सो हेलो एवरीवन, सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम आयुष सिंह और हम आ चुके हैं रैंडम फॉरेस्ट के वीडियो नंबर सेकंड पे। तो यार रैंडम फॉरेस्ट का ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा क्लियर था हमें कि वेरिएंस को कम करना है। जो हमारा बॉटलनेक था इंडिसीजन ट्री, डीटी का हमारा यही बॉटलनेक था और इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर ही दिया था यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, तो यार रैंडम फॉरेस्ट जब भी हम समझना चाहते हैं ना तो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। और ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। मतलब जब भी तुम समझना चाहोगे कि वेरिएंस कैसे इन्फ्लुएंस होता है बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल ट्री वेरिएंस या फिर नंबर ऑफ ट्रीज़ या फिर कोरिलेशन के टर्म्स में, तो विल फाइंड दिस फॉर्मूला। और अभी जब रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था यार, फॉर्मूला मैं याद कर लिया था। इंटरव्यू में पूछा गया था फिर भी मैं रट के बता दिया था। मुझे समझ में नहीं आया था हाउ डिड आई गेट दिस फॉर्मूला या फिर क्या इस चीज़ों का मतलब क्या है। मैं रट तो लिया था उसमें, बस काम हो गया था। पर मौका मिला है तो समझने की कोशिश की गई है और हम आज इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हाउ डू यू एक्चुअली अराइव एट दिस फॉर्मूला। ठीक है, और चीज़ों का मतलब क्या है समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली हम कुछ नहीं करेंगे और बहुत सिंपल है। हम ये रैंडम फॉरेस्ट के वेरिएंस के रिलेशन को प्रूफ करेंगे कि कैसे आता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं इसका मतलब, चीज़ों का मतलब क्या है। तो सिंपली सीट लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट इज इक्वल टू कोरिलेशन इनटू सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा के स्क्वायर क्या है, इंडिविजुअल ट्री का वेरिएंस है। ठीक है, और 1 माइनस कोरिलेशन डिवाइडेड बाई बी। बी अपना नंबर ऑफ ट्रीज़ है, फिर सेम सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम दो चीज़ एज्यूम करते हैं पहले यार कि हमने मान ली कई ट्रीज़ बनाए हैं, हमने बी ट्रीज़ लिए हैं। ठीक है, और हर एक ट्री जो है अपनी T1 T2 T3 अप टू TB, हर एक ट्री का यार वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ही है। ठीक है, और जो दो ट्री के बीच में कोरिलेशन है हमने म्यू मान लिया है, जो भी उसे जो भी कहते होंगे। ठीक है, ये कोरिलेशन ये मान के रखा है। ये एज्यूम करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई रहें आगे। ठीक है, चले यार, एजम्पशंस तो हमारे यही है, यही दो एजम्पशंस थे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्रूफ हमें हम यही करना है इस लेसन को। चले, ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट होता क्या है, वी आर एग्रीगेटिंग वेरियस ट्रीज़। ठीक है, हमने बी ट्रीज़ लिया, सब पे बाई बी कर दिया, इसी का रिजल्ट जो आएगा रैंडम फॉरेस्ट का वही रिजल्ट होगा। चले, तो दोनों साइड मैंने वेरिएंस लगा दिया। वेरिएंस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट को वेरिएंस ऑफ दिस पार्ट जो अपना RHS है। ठीक है, ये टर्म आ गया अपने पास। अब हमें ये पार्ट पता होती है यार, बहुत सिंपल चीज़ है। वेरिएंस ऑफ एक्स सम कांस्टेंट इनटू एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर और वेरिएंस एक्स। ठीक है, सी स्क्वायर बाहर आ जाता है। इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, ट्राई टू प्रूव दिस। ठीक है, तो वेरिएंस का मतलब बताया ना, उसके थ्रू प्रूव करना है इसको। कैन यू प्रूव दिस, बहुत ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से स्टेप पे मूव किया, हमने बी स्क्वायर को बाहर कर दिया। अब बचा वेरिएंस ऑफ सिग्मा ऑफ ऑल द ट्रीज़। सही है, अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पार्ट आइडेंटिटी है, इसको याद कर लो एक तरह से। ठीक है, तो अगर वेरिएंस ऑफ सिग्मा ऑफ कई रैंडम वेरिएबल्स होता है तो हम इसको इस तरह के कोवेरिएंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, जहाँ आई और जे आर 1 से लेके कहीं तक वेरी कर सकता है। मान लो कि ऐसे है 1 1 1 2 अप टू 1B, फिर 2 1 2 2 2B, ऐसे फिर B1 B2 BB, मतलब टोटल B स्क्वायर टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी ही है। ठीक है, चले, तो अब इस पार्ट में यार देखोगे ना, कुछ जगह पे यार ये 1 1 सेम चीज़ आ रही है, सेम रैंडम वेरिएबल आ जा रहा है कोवेरिएंस, मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा एक्स आ जा रहा है। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे चीज़ें सेम थी डायगोनल एलिमेंट्स में। ये हो गया अपना वेरिएंस ऑफ TI 1 से लेके B तक सिग्मा मार दिया, प्लस जब आई और जे बराबर नहीं है तब ये सेम ऐसे लिख दिया। कुछ नहीं, इसको इस दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, जब डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन डायगोनल। चले, फिर इसको मैं क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और B बार एग्रीगेट किया तो B सिग्मा स्क्वायर। सही है, अब देखिए ये टोटल B स्क्वायर टर्म्स है, इसमें B टर्म्स हमने डायगोनल के निकाल दी, कितने बचे, B स्क्वायर माइनस B। आराम से इस पूरे मैट्रिक्स में कितने टर्म्स थे, B स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस B, क्योंकि B मैंने यहाँ भी यूज़ कर लिया, डायगोनल एलिमेंट्स में यूज़ कर लिया है, तो माइनस B ये टर्म आ गया इनटू देख कोवेरिएंस ऑफ दो डिफरेंट अगर रैंडम वेरिएबल है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं
कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पेयर वाइज कोरिलेशन इनटू यही कोरिलेशन इनटू वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया अपना। और वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, तो अपना पार्ट ये आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। चले, ठीक है, तो यहाँ से हम इस पार्ट पर पहुँच चुके हैं। अब हमने क्या किया, बस रीअरेंज कर दिया यार, कुछ नहीं किया, ये इसको एक्सपैंड कर दिया, फिर इस टर्म्स को इस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फाइनली रिजल्ट आ गया अपना। तो रिजल्ट अपना यही आ गया जो हम स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है हमने यार, मतलब बस रनअप जो कैसे लिख सकते हैं, एग्रीगेशन ऑफ वेरियस ट्रीज, बी ऑर्डर को बाहर निकाला, फिर इसको कोवेरियंस के टर्म्स में लिखा, कोवेरियंस को डिवाइड किया हमने दो पार्ट में, एक डायगोनल वाले टर्म्स, नॉन डायगोनल। डायगोनल वाला टर्म्स यार सेम आ जाता है, मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स का आ जाएगा, और इसको हम वेरियंस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई वाले टर्म्स इधर आ जाएंगे नॉन डायगोनल में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोरिलेशन टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, चले, तो फिर ये पार्ट को यहाँ ब्रेकडाउन हम कर चुके हैं, फिर रीअरेंज करके आंसर पहुँच गए। बस यही है तरीका, पहुँच गया आंसर में, कुछ नहीं किया हमने। समझ पा रहे क्या? ठीक है, उसमें कुछ बातें बहुत प्यारी हैं। मान लो कि अपना कोरिलेशन ज़ीरो हो गया, एग्जैक्टली ज़ीरो या तो ज़ीरो के बहुत क्लोज, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा अपना, ये सिग्मा स्क्वायर बाई बी, ये टर्म आ जाएगा वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। तो सोचो अगर हम बी अपने नंबर ऑफ ट्रीज को बहुत ज़्यादा कर दें तो अपना ये वेरिएंस काफ़ी छोटा हो जाएगा, और ये तो हम चाह रहे थे, हम वेरिएंस को डिक्रीज तो करना चाह रहे थे अपने रैंडम फॉरेस्ट में, और हमने अचीव कर लिया। कब? जब ये कोरिलेशन ज़ीरो हुआ है। कोरिलेशन ज़ीरो का मतलब अनकोरिलेटेड ट्रीज। ठीक है, और मान लो सिग्मा की ये कोरिलेशन की वैल्यू 1 होती, मान लो दूसरा केस अपना, जब कोरिलेशन की वैल्यू 1 होती तब मतलब क्या है, कोरिलेटेड ट्रीज है, तो ये सेकंड टर्म ज़ीरो होगा अपना, यहाँ 1 रखोगे अगर 1, तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा पूरा, तो सिर्फ यही टर्म बचेगा। तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर, ये रो सिग्मा स्क्वायर जो भी कहो उसे, और फिर ये टर्म 1 हो जाएगा, फिर बचा सिग्मा स्क्वायर ही बचा। तो इसमें और फिर और ट्रीज डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोरिलेटेड ट्रीज में यार, कोरिलेटेड जब ट्रीज कोरिलेटेड होते हैं आपस में, तो फिर नंबर ऑफ ट्रीज ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हो क्या बात है? कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज़ पुट किया, 0 1 पुट करके समझना चाह रहे हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रीज से क्या इन्फ्लुएंस होता है, ट्रीज बढ़ाने घटाने से क्या फ़र्क पड़ सकता है, बस इतना ही। ठीक है, तो यार और शब्दों में यार ऐसे कह सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट का गोल बढ़िया लिख के रखा है मैंने। चले यार, तो मतलब वही यार, हम एवरेजिंग करते हैं और इससे वेरिएंस कम कर देते हैं हम। ठीक है, नंबर ऑफ बी वाला टर्म बढ़ाते जाओ, यही बी वाला टर्म बढ़ाते हो, जिससे वेरिएंस अपना काफ़ी कम हो जाता है। चले, और दूसरा यार कोरिलेशन को कम करते हैं हम वाया 2 मेथड से ही, फीचर सब सैम्पलिंग और बूटस्ट्रैपिंग। समझा क्या? तो आज क्या हम लोगों ने क्या किया, ये वेरिएंस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट को डिराइव किया था। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ अज्यूम कर ली थी मैंने कि नेचुरल ट्री का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और पेयर वाइज कोरिलेशन ये कई कोरिलेशन का टर्म है, ये सिंगल लोग क्या कहते हैं वो आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट को ऐसे लिख दिया हमने क्योंकि एग्रीगेशन ऑफ मेनी ट्रीज है, फिर वेरिएंस का टर्म लगाया दोनों तरफ, इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला, स्क्वायर हो गया, फिर वेरिएंस पे जो सिग्मा लगा इस टर्म्स को, मतलब सम ऑफ रैंडम कई मेनी रैंडम वेरिएबल्स, इसको एक्सपैंड मारा, फिर कोवेरियंस के टर्म में गया, फिर कोवेरियंस में इसको एक्सपैंड करने में डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो आएंगे वो सेम आते हैं, सेम रैंडम वेरिएबल्स। फिर इसको हम लोग कैसे लिख दिया, हमने इसे लिख दिया कोवेरियंस ऑफ एक्स को इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। चले, और इस वाले पार्ट को हमने कोरिलेशन के टर्म्स में लिख दिया, फिर दोनों को सबको रीअरेंज किया, वी गॉट ऑल फाइनल आंसर। फिर हमने देखा कि अगर हम कोरिलेशन के टर्म को ज़ीरो कर दें तो जैसे हम नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाते जा रहे हैं, फिर बहुत बड़ा कर दिया तो वेरिएंस ज़ीरो को अप्रोच करता है, विच इज़ गुड थिंग, विच इज़ द थिंग वी एक्चुअली वांट इन आवर रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, पर अगर कोरिलेटेड ट्रीज है, ये कोरिलेशन का टर्म 1 है, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म सिग्मा स्क्वायर तक चला जाएगा, तो यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसमें ट्रीज बढ़ाओ घटाओ कुछ मतलब ही नहीं है, वेरिएंस उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोरिलेशन बहुत कम रहे, और उसके लिए 2 तरीके हैं भाई, फीचर सब सैम्पलिंग जो हम करते हैं, और बूटस्ट्रैपिंग मतलब सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ठीक है,
और वेरिएंस हम कैसे कम कर रहे हैं? वाया एवरेजिंग, मल्टीपल ट्रीज़ को एवरेज कर रहे हैं, मल्टीपल अनकोरिलेटेड ट्रीज़ को एवरेज कर रहे हैं, सॉरी आराम से, मल्टीपल अनकोरिलेटेड ट्रीज़ को एवरेज कर रहे हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ाते आते हैं वेरिएंस कम होते आता है। चलो भाई, फिर आज के लिए इतना यार, मिलते हैं, बाय बाय किसी और दिन।